तो गाइस स्वागतम। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के बारे में। और गाइस अभी जो दो नए एपिसोड्स आए हैं, एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4, उनके बारे में हम आज बात कर लेते हैं गाइस। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा सॉन्ग जिनू है, वो जो हमारा यू जिनू होता है, जो सी लेवल रैंक हंटर होता है, तो वो जो है ना भाई, उसके साथ एक गिल्ड बनाकर वो चीजें मॉन्स्टर्स डंजन्स रेड कर रहे होते हैं। तो वो उन रेडों में ना हमारा जिनू ही सबसे ज्यादा जा रहा था, मतलब ठीक है, चीजें करने के लिए। और जितनी भी चीजें हो रही थी ना, जिनू का ज्यादा स्ट्रांग था, तो इसी वजह से जिनू हर जगह जा रहा था, मतलब मारने के लिए और वो सब। तो उससे भी भाई ज्यादा टाइम के लिए अपनी जो एबिलिटीज आई थी वो छुपाई नहीं गई। तो इसी वजह से जो उसकी शैडो आर्मी, शैडो मोनार्क जो बना था, वो उसने उसको दिखाया यू जिनू को। और वो भाई एकदम शॉक हो गया कि भाई ये क्या है, भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक है और ये सब। तो उसको भी ये चीज पता चली। और फिर गाइस हम लोग देखते हैं जो कि एपिसोड 3 की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, जो कि सबसे ज्यादा मेजर चीज है, कि गाइस हमको सॉन्ग जिनू के पप्पा को देखने को मिलता है। तो वो जो है ना भाई, हम देखते हैं कि क्या होता है ना, एक ऐसे शिप को दिखाते हैं एक जगह पर, ठीक है, और वो कहीं फॉरेन कंट्री का होता है। तो वो बंदा डर कर बोल रहा होता है, ओ नो जीसस, मतलब वो ऐसे इंग्लिश में बोल रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो उसमें बोलते हैं, वो भी इंग्लिश में रिप्लाई देता है, उसको ज्यादा आती नहीं होती है, पर वो इंग्लिश में रिप्लाई देता है और कहता है कि I'm human. I want to go home. जो वहाँ के जो भी हंटर्स रहते हैं जो कि उसको देखते हैं, वो बताते हैं वो हंटर्स एसोसिएशन को कि ऐसा ऐसा ये यहाँ पर बंदा है। तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारा जिनू का पापा होता है, जिसका नाम रहता है गाइस इल हुआन सॉन्ग, ठीक है, उसका नाम इल हुआन रहता है गाइस, ठीक है। उसकी स्टोरी क्या रहती है कि वो 10 साल पहले एक रेड में गया था और उस रेड में फंस गया था। और जब वो उस रेड से बाहर निकला तो वो खुद को यूएस में पाता है, ठीक है, यूएस में पाता है। और इसी वजह से जब उन बंदे ने उनको देखा, इंग्लिश में बात कर रहे थे उससे, और फिर वो वहां पर आया, ठीक है, इंटरोगेशन करने के लिए, क्योंकि वो दूसरी कंट्री का है। तो इंटरोगेशन करने के लिए, जो कि उसकी कंट्री का था, हुआंग डोनसू करके जो एक बंदा था एस रैंक का, वो भी कोरिया का था और वो भी कोरिया का था। तो वो दोनों आपस में बात करके मतलब इंटरोगेशन कर सके वो लोग, ठीक है। जिनू और जिनहो भाई भाई बन गए थे। वो अपनी बातें बारे में बताता है कि जिन्हो की उसका 10 साल बड़ा एक भाई है, पर उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता वो सब। तो उसको जिनू अपने एक भाई जैसा लगता है, तो क्या उसको अपना भाई बना सकता है। तो वो बोलता है कि भाई तू अब से मेरा छोटा भाई है, और ऐसे करके, ठीक है, वो चीजें बोलते हैं। तो फिर जिनू जिस क्वेस्ट में वो पहले भी जाता था ट्रेनिंग व्रेनिंग के लिए, वो उसमें वापस जाता है। और फिर भाई वहां पर हमको काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है भाई, मॉन्स्टर्स और उसकी, ठीक है, वो जो क्वेस्ट क्लियर करने के लिए dungeon में जाता है, उससे काफी ज्यादा खतरनाक उनकी भाई फाइट देखने को मिलती है हमको। अब तुम देखते हो कि जो जिन्हो होता है ना, वो चाहता होता है कि जो उसके पापा की गिल्ड है वो उसके भाई के पास ना जाए, बल्कि उसके पास जाए, ठीक है, उसके बड़े भाई के पास ना जाए, बल्कि जिन्हो के पास जाए। जैसे कि सबको पता चल गया होता है कि जिन्हो जो है वो टॉक ऑफ द टाउन रहता है, ठीक है, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा बातचीत चल रही होती है, वो बहुत सारे इंसिडेंट्स कर रहा होता है और वो सब। तो इसी वजह से उसकी काफी ज्यादा बातचीत चल रही होती है। तो वो ये बोलते हैं कि किसी और गिल्ड को उसको रिक्रूट करने से पहले, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है, उसके रिक्रूट करने से पहले हम उसको रिक्रूट कर ले, तो वो आराम से कर लेगा, क्योंकि पहले से ही वो उसके साथ इन सारी रेड्स करता रहता। तो फिर उसके बाद से भाई, जो मैं बोल रहा था कि जिनो लड़ाई करता है भाई, वो बहुत ही खतरनाक फाइट करता है मॉन्स्टर के साथ, ठीक है, अपने अपग्रेडिंग के लिए बहुत सारा टाइम वो लगाता है फ्लोर्स पे फ्लोर्स आगे बढ़ने के लिए, और बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है ताकि उसका लेवल बढ़े, ठीक है। और उसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल हो जाता है फिर गाइज उसके बाद से। तो भाई हम ये देखते हैं कि जो हमारा सॉन्ग, जो हमारा इरफान है, ठीक है, जो हमारा जिनू का पापा है, तो जो हमारा डोनसू है ना, वो उसके पास जाता है और उससे मतलब बातचीत करता है, जो वो बोलते हैं इंट्रोगेशन करने के लिए, वो इंट्रोगेशन करता है। पर भाई साहब वो इंट्रोगेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। पहले तो उसका पापा कुछ सीक्रेट चीज बोलने लग जाता है। वो बताता है कि ये जो डंजन्स मॉन्स्टर्स और ये जो तुम जितने भी हंटर्स ये सब जानते हो, ये तुमने सिर्फ तुमको नाम दे रखा है। तुम इसको बस ये चीज मानते हो कि हाँ, तुम जिस नजरिए से देखते हो वो यही है, क्योंकि ये तो इन्हीं लोगों ने बनाया ना, ये हंटर्स रेमिनिशंस और ये सब इनके पास जो है, इनने वो नाम रखा हो सक क्या, पर इनको क्या पता रियल में ये चीज क्या है। और इन सबसे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक आने वाला है, उसने बस ये बताया। और फिर उसके बाद से उसके बेटे और उसकी वाइफ का नाम वहां पता था, तो उसको किसका नाम दिखा, सॉन्ग जिनू का। अब डोंगसू जो है वो अपने भाई के बदले के लिए वो जिनू को मारना चाहता था। तो इसी वजह से वो बोलता है, तुम्हारा बेटा तो अब मरा। जैसे ही वो ये बोलता है, इरवान का ऑरा राइज होता है, और थोड़ी देर बाद ही अगले सीन में जैसे ही दिखाता है ना,
वो बात 2-4 लोग बात कर रहे होते हैं। एस रैंक की जब लोग लड़ाई करते हैं तब आसपास का एरिया तबाह हो जाता है और या वहाँ पर भी तबाह हो गया था, पर वो कह रहे थे वो लकी है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बताता है कि एक इंस्टेंट में ही वो एस रैंक हंटर डोंगसू खत्म हो गया भाई। और फिर उसके बाद से हमारा जिनू भी काफ़ी सारे टाइम की मेहनत के बाद से काफ़ी ज़्यादा लेवलिंग अप कर लेता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लेवलिंग अप कर लेता है, उसके बाद बहुत सारी नई-नई चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर जब एपिसोड 4 की बात करते हैं, हम एपिसोड 4 अब चालू हो चुका है गाइस, जब ई रैंक से एस रैंक हो जाता है। तो गाइस अब जब वो एस रैंक हंटर बनता है तो पास में ही पता है कौन रहता है? हंटर्स गिल्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है, ठीक है? वो बताता है कि क्या कहते हैं, उसका भी गाइस गिल्ड रहता है। तो वो फायर टाइप मैजिक में गाइस सबसे ज़्यादा वो रहता है, वो भी एक एस रैंक रहता है, चेजोइन, ठीक है? तो वो वहाँ पर आता है और उसको ऑफ़र करता है कि भाई तू मेरे गिल्ड में आ जाओ ऐसे-ऐसे, पर वो उसको जिनू के भाई बहुत ही ज़्यादा ईगो और तो हमारा जो ऊ चीफ़ है, वो चीफ़ जो है हमारा, वो हमारे गोगोनही जो हमारे हंटर्स एसोसिएशन के चीफ़ है, पहले एस रैंक हंटर है भाई, जिनने सब कुछ इस चीज़ें स्टार्ट करी है हंटर की सब कुछ, वो आते हैं और देखो अभी 5 ऐसे 5 मेजर गिल्ड्स हैं, जो कि इस कंट्री को लोगों से मतलब मॉन्स्टर से बचा रही है, क्योंकि ये कंट्री को गवर्नमेंट तो नहीं चाहिए। ह्यूमनॉइड मैजिक बीस्ट्स ने एक बीस्ट ने उसका ह्यूमन का फॉर्म ले रखा है, आखिरकार कैसे कोई ह्यूमन मेरे को क्या है आखिरकार जिनों का भाई आँख जो दिखती है, जो लंबे बाल है, वो सब भाई क्या है? कौन है भाई? तो मिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, ठीक I है? want to और फिर हमको ये go देखने को home. मिलता है कि भाई साहब जो हमारा जिनू है ना, उसका देखो अभी एस रैंक थोड़ा चल गया, वो एस रैंक है, पर अभी रीअसेसमेंट नहीं हुआ है। मतलब जैसे कि उसकी जो आईडी है उसमें ई रैंक ही है, एस रैंक नहीं है। तो उसको कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो एस एन ई रैंक आते हैं। तो इसी वजह से उसको एक माइनिंग टीम का जॉब कि मतलब उसको माइनिंग जो करते हैं, जो डंजन्स में से जो भी सामान रहता है उसको माइन करने का काम उसको मिलता है एज़ एन ई रैंक, ठीक है? तो गाइस अब क्या होता है कि जो हमारा जिनो है ना भाई, वो मतलब माइनिंग के पास जाता है, सिस्टम ए रैंक वाला बंदा होता है जो हमारा चेजोइंग, वो जब जाता है, ठीक है, अपनी सिस्टम को लेके, तो माइनिंग टीम जो भी वहां पर नहीं आई थी। और फिर उसके बाद से तुमको पता है गाइस कि सोलो लेवलिंग में जितना मतलब मेरा जितना ऑरा है उसके इक्वल उनका ऑरा आ रहा है, जबकि मैं तो इतना ज़्यादा लेवल अप करा हूँ तब जाकर मेरा उनके बराबर आ रहा है ऑरा। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसके बाद से जिनू को पता चलता है कि यहाँ पर ए रैंक लेवल डंजन बॉस है, तो वो उससे फाइट करने का सोचता है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी एक ए रैंक डंजन बॉस के साथ लड़ाई नहीं की थी। और फिर वो एक्साइटमेंट के साथ जाता है, पर वहीं पर उसको चाहीन मिल जाती है।